बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम DHA गुजरांवाला की साइट पे विज़िट करने के लिए आए हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ आज यही था कि DHA गुजरांवाला की साइट पे जो यहाँ पे बहुत स्पीडीली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लोग अपने घर बना रहे हैं 5 मरला 10 मरला कनाल में। ये हमारा CG सेक्टर है और CG सेक्टर को जो रिलेट कर रहा है रोड, ये हमारा 156 फीट रोड आ जाता है। उसके साथ ही 10 मरला का 156 फीट रोड आ जाता है। ये हमारा G3 का 156 फुट रोड आ जाता है बिल्कुल इस साइड पे। तो साथ ही G3 में आपने देखे होंगे ये भी हमारा 156 फीट रोड है और इसकी बैक साइड में हमारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं जो 156 फुट रोड को कवर कर रहे हैं। तो ये देखें, जो हमारे 156 फुट रोड को ओवरऑल जो चीज़ें कवर कर रही हैं, ये हमारा एक कनाल के घर G3 में बन रहे हैं और बहुत स्पीडीली बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नक्शा वगैरह पास हो गया। एक ओवरसीज़ हमारा समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा DHA गुजरांवाला की तरफ से रिलीफ मिली है। आगे आ जाओ, पीछे से गाड़ी ना हिट हो जाए। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिली है। कनाल सेक्टर में भी, कनाल का कोई घर बनाना चाहता है यहाँ पे पोजेशन सेक्टर में G3 G4 में, तो इस टाइम पे आके वो अपना घर बना सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्पीडीली कर रहे हैं, तो अगर कोई घर बनाना चाहता है उसके जितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसके टोटल डेवलपमेंट चार्जेस 32 लाख हैं, 3 लाख पोजेशन के 35 लाख रुपया उसका माफ़ हो सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वैलिडिटी कब तक है? इसकी वैलिडिटी है अप्रैल तक। अप्रैल से पहले आपको अपने घर के लिए अप्लाई करना होगा, फिर आपका यहाँ पे समझ लें कि आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ करवाने के। तो अभी कनाल के बारे में आपको बताता जाऊँ, ये हमारा G3 G4 का सेक्टर है। कनाल में आपको पता है इस टाइम पे जो रेट्स हैं, रेट्स की मैं डिस्कस करता जाऊं। हमारा G3 G4 में ये जिस साइड पे खड़ा हूँ ये 156 फुट रोड है और वो सामने G2 का सेक्टर भी आ जाता है, C5 का सेक्टर भी आ जाता है। और G3 में 156 फुट रोड के ऊपर जो प्लॉट्स की वैल्यू जा रही है इस टाइम पे वो 1.5 करोड़ रुपया जा रही है। 1.5 करोड़ से कम आपको यहाँ पे प्लॉट बहुत रेयर मिल रहा है। और अगर बीच की पट्टियों में देखें, जो हमारे 45-6 फीट रोड्स हैं, वहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल प्लॉट का रेट 1 करोड़ रुपया जा रहा है। तो अगर कोई 80 फीट रोड के ऊपर आ जाए तो उसका रेट 1+ में, अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट आ जाए तो उसका रेट भी 1.10 1.15 के दरमियान है। अगर कोई पार्क फेसिंग प्लॉट G3 में इस टाइम पे पार्क फेसिंग प्लॉट की जो वैल्यू है वो 1.15 से 1.20 के राउंड है। यही रेट्स आपको पता है G3 में G4 में नॉर्मली यहाँ पे प्लॉट आपको 91 92 का मिल जाता था, जो कि अभी नहीं मिलता। अभी आपको 1 के राउंड मिलता है। नॉर्मल प्लॉट 156 फुट रोड के ऊपर आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है 150। तो इस टाइम पे आपको पता है इसमें डिफरेंट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। इसमें एक OLF प्लॉट्स, अगर कोई बंदा OLF प्लॉट यहाँ पे परचेज करता है तो उसको जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसका जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। उसको 32 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के अलावा पे करना पड़ेंगे एज ए डेवलपमेंट चार्जेस। अगर कोई OBF प्लॉट परचेज करता है तो उसका 12 से 13 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस की मद में गया। और अगर कोई बंदा फौजी प्लॉट परचेज करता है उसका 8,47,000 8.5 लाख के अराउंड डेवलपमेंट चार्जेस पे हुए हैं, तो वो उसको कॉस्ट ऑफ लैंड के अलावा पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी, इसमें हमने 3-4 चीज़ें होती है। एक कॉस्ट ऑफ लैंड होती है। कॉस्ट ऑफ लैंड मैंने आपको बता दी इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ लैंड का क्या रेट है। डेवलपमेंट चार्जेस डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से कितने पे हो चुके हैं। अगर कोई आप प्लॉट परचेज करते हैं तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे वो भी मैंने आपको बताता है। तीसरे नंबर पे आपकी ट्रांसफर फीस आ जाती है। अगर आप फाइलर है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं वो मैं आपके डिस्कस करता जाऊँ। अगर आप फाइलर हैं, FBR से रजिस्टर्ड हैं, प्रॉपरली आप रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको पड़ेगा 3% टैक्स और FED पड़ेगी और इसके बाद लोकल गवर्नमेंट टैक्स वगैरह पड़ेगा। मतलब लमसम आपको 7.5 लाख के अराउंड ट्रांसफर फीसेस पड़ेंगी अगर G3 G4 में आप प्लॉट परचेज करते हैं, क्योंकि इसका जो DC रेट जा रहा है वो 3,90,000 पर मल्ला जा रहा है। इस तरह कैलकुलेशन की जाए तो आपका 7.5 लाख के अराउंड बन जाता है। अगर कोई बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी है, यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज करना चाह रहा है, वो नॉन रजिस्टर्ड है, FBR से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो अभी रजिस्टर्ड होता है तो उसका जाहिर सी बात है 6% हमें पे करना पड़ेगा टैक्स, जो कि 9 लाख के राउंड हो जाएगा। अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है हमारा अभी, क्योंकि वो स्कीम अभी भी एप्लीकेबल है, कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप FBR से रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारा 236 के परचेजिंग टैक्स है वो आपको 3% पे करना है। उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करना पड़ती है। वो प्रैक्टिस क्या है कि हमने अपना जो प्लॉट परचेज किया वो
सेलर की कॉपी, परचेजर की कॉपी और आपका पासपोर्ट की जो 36 37 उसकी समझ लें कि पेजेस होते हैं वो सबकी कॉपीज, और आपकी जो वीज़ा स्टैंप है इन एंड आउट की उसकी कॉपीज, वो सारा हमने लेके एफबीआर के ऑफिस चले जाना है। वहाँ पे जाके आप सबसे पहले आपने IRS की ID जनरेट करनी है। उसके लिए हमें मेल रिक्वायर्ड होती है, मोबाइल नंबर पाकिस्तान का रिक्वायर्ड होता है, आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हम एफबीआर के ऑफिस जाएंगे, वो कमिश्नर हमें मेल करेगा, तो हमें हमारा 236K जो कि एफबीआर का टैक्स है जो 6% पड़ेगा या नॉन फाइलर है 11% पड़ेगा, वो हमारा 3% निकल आएगा। ये एक प्रैक्टिस करके आप समझ लें कि 3% तक पे कर सकते हैं। अगर FED पड़ी है वो आपको पढ़नी है, लेट फाइलर की वो 5% आपको पड़ेगी। तो इसमें अब देखा जाए हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको पता है DHA गुजरांवाला या ओवरऑल DHAs में यहाँ पे भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम क्योंकि इंडिविजुअली करवा रहे हैं, DHA इसको नहीं ओन कर रहा है, लेकिन DHA गुजरांवाला अगर आप बेसमेंट फाउंडेशन में है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या डिज़ाइन है, वो एक प्रॉपरली इनके इंजीनियर्स आते हैं उसको चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल विदाउट चेकिंग आप उसको समझ लेके लैप नहीं कर सकते। इस वजह से प्रॉपरली यहाँ पे चेकिंग हो रही है। जो भी चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट, रेत, बजरी और ब्रिक्स वगैरह, वो प्रॉपरली एक चेकिंग के थ्रू इनकी लैब बनी है, उसके थ्रू चेक करके तो फिर आप इसको लगा रहे हैं। इसमें जो स्टील यूज़ हो रहा है किस ग्रेड का यूज़ करना है वो भी आपका प्रॉपर डिज़ाइन में है, तो वो भी प्रॉपर चेक करके तो फिर आपको DHA। जब आप एक स्टेप फाउंडेशन DPC वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनका इंजीनियर आता है, फिर चेक करता है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। तो एक ये प्रॉपरली चेकिंग के थ्रू आपका चल रहा है, ताकि कल को अगर आपका घर कंप्लीट हो जाता है या किसी भी ठेकेदार ने बनाया तो कल को आप किसी किस्म का इश्यूज क्रिएट ना हो, और प्रॉपरली, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है लाइफ में, अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा नवाजा है तो इंसान मल्टीपल घर भी ले सकता है। तो किसी की मेहनत और सब ये कमाई होती है और एक दफ़ा घर बनाना होता है अपने बच्चों के लिए। तो इस वजह से DHA आपकी हेल्प आउट करता है कि आपकी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन करवा देता है उसको प्रॉपर चेकिंग के थ्रू। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारा, जब भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें चेक एंड बैलेंस होता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था अबाउट कनाल के हवाले से कि G3 G4 में कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, डेवलपमेंट चार्जेस किस किस कैटेगरी के कितने पे हो चुके हैं, ट्रांसफर फीसिस कितनी है, ओवरसीज खाते में अगर आपने कन्वर्जन करवानी है वो कैसे करवानी है, वो भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें चेक एंड बैलेंस। तो ये एक मेरा कॉम्प्रीहेंसिवली वीडियो बनाने का पर्पस था कि आपको प्रॉपरली अगर आप कनाल में घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे तो आप घर बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।